दोस्तों, इस लॉकडाउन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू और बेसन से एकदम नए तरीके से बनी हुई ये टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े। इसमें हमें बाहर से कोई भी सामान नहीं लाना है, जो भी कुछ आपके घर में अवेलेबल है उसी से ही आज हम ये पकोड़े बनाएंगे। आप इसे झटपट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे हम सर्व कर रहे हैं चटपटा और तीखा हरी चटनी और केचप के साथ। ये टेस्टी और कुरकुरे पकोड़ा खाकर आपका दिल एकदम से खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ये रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये टेस्टी और झटपट स्नैक बनाने के लिए मैंने 5 छोटे आलू को कुकर में 4 सीटी देकर उबाल लिया है और छील लिया है। अब हम इसे एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं ताकि आलू में कोई लम्प्स ना रह जाए। आप चाहे तो आलू को हाथों से मैश भी कर सकते हैं। दोस्तों, आलू को उबाल कर इसे पहले थोड़ा सा ठंडा कर ले और ये देखिए सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। तो आलू को ग्रेट करने के बाद पकोड़ा को तलने के लिए एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और इस दौरान टाइम वेस्ट ना करके पकोड़ा के लिए हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 कप बेसन यानी ग्राम फ्लोर, ये चना दाल बेसन है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चॉप्ड प्याज, उसी के साथ 2 चॉप्ड लहसुन की कलियां, 2 चॉप्ड मिर्च, ये लाल कलर का मिर्च है, और साथ में थोड़ा सा चॉप किए हुए अदरक। इसे डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच अजवाइन। इससे पकोड़ा का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ साथ ये डाइजेस्ट करने में भी मदद करेगा। उसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग ऑप्शनल है, अगर आप हींग डालना नहीं चाहते हैं तो ना डालें। यहाँ पे डाला है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में 1/4 छोटा चम्मच बहुत ही कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और इसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देते हैं ग्रेट किए हुए बॉइल्ड आलू और फिर सारी चीजों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो जैसे बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू में मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। आलू में ऑलरेडी जो मॉइस्चर है उसी में ये मिश्रण बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये डो ऑलरेडी स्टिकी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। इससे हमारा पकोड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप इसके जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो बस इसे एज रिक्वायर्ड डालें और मिश्रण को चावल के आटे के साथ अच्छे से मिलाते हुए डो जैसे बना लें। चावल का आटा आप थोड़ा सा बाद में डालें, इससे डो बनाने में आपको ज़्यादा सुविधा होंगे। और ये देखिए इसको ऐसे रखना है। तो मिश्रण हमारा तैयार है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को आप बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, इसे मीडियम गर्म करें। तेल को चेक करने के लिए तेल में बिल्कुल थोड़ा सा मिश्रण डालें और ये देखिए ये धीरे धीरे तैरकर ऊपर आ रहे हैं, मतलब तेल हमारा परफेक्टली गर्म हो चुका है। तो अब हम हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण लेकर इसे तेल में छोड़ते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम ना दें। हाई फ्लेम पे ये बाहर से तो फ्राई होगी पर अंदर से कच्चे रह जाएगी। तो एक कढ़ाई में जितना आ जाए उतना पकोड़ों को आप एक साथ फ्राई कर लें और इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर बाद ये देखिए इनमें से कुछ पकोड़े हमारा बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने पहले तेल में छोड़ा था, तो इन्हें झटपट एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो टिश्यू पेपर के ऊपर आप इसे निकाल लें। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया फ्राई हुई है। और ये देखिए पहले बैच के सारे पकोड़े को मैंने एकदम सुनहरा करके फ्राई कर लिया है। इनके आवाज़ आप सुन सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बने हैं। दोस्तों, ये बहुत ही क्रिस्पी हुई है और खुशबू तो दमदार निकल रहे हैं। मेरे तो पूरा किचन ही इन पकोड़े की खुशबू से भर गए हैं। तो बिल्कुल ऐसी तरह से हम पकोड़े के दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारे गर्मा गर्म टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। आज हम इसे सर्व करेंगे तीखी और चटपटी ग्रीन चटनी के साथ। ये ग्रीन चटनी घर पे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। ग्रीन चटनी के साथ मैंने केचप भी रखा है। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो अब हम आपको सुनाते हैं ये बेसन आलू के पकोड़े कितना क्रिस्पी बने हैं और इसके आवाज़ आप सुन सकते हैं। और इसे अभी तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए है ना मज़ेदार।
और इस लॉकडाउन में जब कुछ चटपटा और स्पाइसी खाने का मन करे तो झटपट बना लीजिए आलू और बेसन से ये नए स्टाइल में बनी हुई मज़ेदार पकोड़े। और मुझे फीडबैक देके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।